हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं पुनः आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं वो होगा मेरा हार्ट के बारे में। और ये जो वीडियो होगा वो क्लास 10th का होगा, जिसमें जो लेसन होगा वो फर्स्ट है, जिसका नेम है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में हार्ट के बारे में कुछ आपको बताया था। आज हम लोग डिटेल हार्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद लास्ट जो पार्ट होगा वो है ब्लड वेसल्स, उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में जाने। मैं हार्ट के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी आशा के साथ मैं आपको हार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए, हार्ट तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, इंपॉर्टेंट आर्गन होता है हमारा हार्ट। डिवीजन करते रहे। इंपॉर्टेंट आर्गन होता है, ये हमारे थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है और ये कैसा दिखता है तो क्लोज फिस्ट के जैसा। और इसके साथ साथ मैंने वेट भी बताया था 280 to 300 ग्राम। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे हमारे हार्ट के बारे में मैंने ये भी बता दिया, शेप भी कोनिकल इन शेप में होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा पार्ट्स ऑफ हार्ट। तो अगला जो टॉपिक है इसमें वो है आपका पार्ट्स ऑफ हार्ट। और इसमें बताएंगे हार्ट have two parts. Heart have two parts. First is auricle and second is ventricles. First is auricle and second is ventricle. ये पार्ट होता है आपके हार्ट का। फर्स्ट पार्ट होता है आपका ऑरिकल और सेकंड पार्ट होता है वेंट्रिकल। ऑरिकल को अनदर नेम से भी जानते हैं और वो होता है, इसका सिंगुलर जो होगा, वो होगा आपका एट्रियम। और वेंट्रिकल का तो वेंट्रिकल होता है, ओनली वेंट्रिकल सुना होकर वेंट्रिकल। तो इस तरीके से आप याद रखना बेटा कि हार्ट में दो पार्ट होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका ऑरिकल और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका वेंट्रिकल। तो इस तरीके से ये दो पार्ट होते हैं आपके हार्ट में। अब ऑरिकल जो होता है इट इज सिचुएटेड ऑन अपर साइड एंड वेंट्रिकल सिचुएटेड ऑन लोअर साइड। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं हार्ट का फिगर बना दूं तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो ये डायग्राम है इसमें जो अपर पोर्शन है, ये दोनों जो पोर्शन है इसको आप ऑरिकल और एट्रियम के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे और जो लोअर साइड है इसको आप वेंट्रिकल के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपके हार्ट के टू पार्ट हो गए। एक हो गया आपका ऑरिकल और सेकंड हो गया वेंट्रिकल्स। ऑरिकल का सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो होता है एट्रियम और जो हार्ट होता है इसमें 2 एट्रियम होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। और डायरेक्शन के बेसिस पे वन इज राइट एट्रियम, एक जो होता है वो राइट एट्रियम होता है और ये होता है राइट वेंट्रिकल। वैसे ही ये हो जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये हो जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके हार्ट के टू पार्ट्स जो है डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन
and upper direction contain two part. One is the right atrium and second is the left atrium. And the lower region contain also two part. One is the right ventricle and second is the left ventricle. तो इस तरीके से बेटा ये आपके हार्ट के पार्ट हो गए। इसके बाद हार्ट में और भी कुछ पार्ट होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली टू पार्ट्स में आपका हार्ट के टू पार्ट्स होते हैं। अब इसके बाद इन टू पार्ट्स का जो डिवीजन होता है वो उसको डिवाइड करने का जो वर्क करता है उस पार्ट को हम बोलते हैं सेप्टम। उस पार्ट को हम बोलते हैं सेप्टम। और आपके जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, इन दोनों चैम्बर के बीच में आपका एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल के नेम से जानते हैं। तो आप बताओगे जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है इनके बिटवीन जो वॉल होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल के नेम से जानते हैं। और आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वॉल होता है उसको हम बाइकस्पिड वॉल के नेम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वॉल होता है उसको हम लोग किस नेम से जानते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल से, क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं, मतलब कर्व स्ट्रक्चर शो करता है। और वैसे ही आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वॉल होता है उसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल के नेम से जानते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आप एक बार फिगर देख लीजिए। हाँ, तो ये वॉल प्रेजेंट होता है, ये भी क्लियर हो गया। और उसके साथ कितने पार्ट होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपके हार्ट के बारे में और हम लोग जानेंगे। तो ये फिगर तो आप क्लियरली समझ ही गए, फिगर के साथ मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं ह्यूमन हार्ट divided into 4 चेम्बर, जिसको मैंने अभी फिगर में शो किया है। फर्स्ट क्या था बेटा? राइट एट्रियम, इसके बाद था आपका लेफ्ट एट्रियम, इसके बाद आपका था राइट वेंट्रिकल, और उसके साथ था आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हार्ट के पार्ट के बारे में आप जान गए। अब इसके बाद आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हार्ट में कौन कौन से ब्लड वेसल्स इंटर करते हैं और कौन कौन से ब्लड वेसल्स जो होते हैं हार्ट से बाहर जाते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करें तो ये क्लियर हो गया आपको। तो आगे मैं बता दूं आपको तो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें फर्स्टली ब्लड वेसल्स which enter into heart। तो आगे हम लोग जानेंगे कि कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट में इंटर करते हैं, और उसके साथ जानेंगे कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट से अवे जाते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट में इंटर करते हैं उसमें फर्स्टली जो होगा वो होगा आपका सुपीरियर वेना केवा एंड सेकेंड इज इंफीरियर वेना केवा।
फर्स्टली सुपीरियर वेना केवा, सेकेंड इज इंफीरियर वेना केवा। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, वेन। तो ये ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट में इंटर करते हैं। क्लियर रहेगा बेटा? इसके बाद याद रखना, मैं अभी डायग्राम से आपको समझा दूंगा। तो अगर कोई पूछ दे कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट में इंटर करते हैं, तो फर्स्टली आप बताओगे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, वेसल्स विच गो अवे फ्रॉम हार्ट। अब हम लोग जानेंगे कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट से अवे जाते हैं। तो उसमें आपका हो जाएगा पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी एंड एओर्टा, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ये दो ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट से बाहर जाते हैं, ब्लड को हार्ट से लेकर बाहर जाते हैं। और अभी जो मैंने ब्लड वेसल्स बताया आपको, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन, ये ब्लड को आपके हार्ट में लेकर आते हैं। तो ये क्लियर रहेगा। जैसे एओर्टा जी, एओर्टा जो होता है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एसेंडिंग होता है जो ऊपर ब्लड को लेकर जाता है हमारे बॉडी में, और एक डिसेंडिंग होता है जो हमारे ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लोअर साइड में लेकर जाता है। तो ये भी आपका क्लियर रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि मैं क्या आपको बता रहा हूं।
देखिए ये हार्ट के फिगर में ये डिफरेंट पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया और उसका ये यहाँ पर डायग्राम है। इसमें से मैंने बताया अभी कि कौन कौन से ब्लड वेसल्स है जो हार्ट में इंटर करते हैं। तो देखिए ये सुपीरियर वेना केवा और ये है इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों ब्लड को आपके हार्ट में लेकर आते हैं, दैट मीन्स हार्ट में इंटर करते हैं। इसके बाद एक है आपका पल्मोनरी वेन, आप देख सकते हो पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये ब्लड को आपके हार्ट में लेकर आते हैं। इसके बाद टू अदर भी मैंने बताया, एक मैंने आपको बताया पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड को आपके लंग्स में लेकर हार्ट से जाता है। वैसे ही आपका एओर्टा जो आपके ब्लड को हार्ट से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर जाता है। तो इस तरीके से ये हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ये है आपका राइट एट्रियम, उसका अपोजिट होता है आपका लेफ्ट एट्रियम। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, वो राइट एट्रियम है। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम, तो ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद अभी मैंने बताया था वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल। अब आपको मैं बता दूं वॉल का क्या फंक्शन होता है। वॉल का ये फंक्शन होता है कि आपका जो ब्लड होता है आपके एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वैसे ही लेफ्ट एट्रियम का ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो फिर जब आपका ब्लड आपके वेंट्रिकल से अवे जाना होता है इसको, तो ये अगेन आपके एट्रियम में न चला जाए, इसलिए ये वॉल जो होते हैं ये बैकवर्ड फ्लो से रोकते हैं। तो क्लियर हो गया। मेरा यही कहना है कि राइट एट्रियम से जब ब्लड आपके वेंट्रिकल में आ जाता है तो वेंट्रिकल से अगेन ब्लड आपके राइट एट्रियम में न जाए, बैकवर्ड फ्लो न हो, इससे बचाने का काम आपका कौन करता है, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल। तो ये आप बता सकते हो। अगर कोई पूछे व्हाट इज वॉल, तो आप बता सकते हो वॉल इज द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से आपके हार्ट के इस डायग्राम को मैंने आपको क्लियरली समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि हार्ट से आपके पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ये मैं आपको डिटेल अगले वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू।